वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के अध्याय 15 कितना भोजन कैसा भोजन के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, जब बाजार से कोई तली हुई चीज जैसे सेव, भजिए, समोसे आदि कागज की पुड़िया में लाते हैं तो वह कागज पारदर्शक हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर है, जब बाजार से कोई तली हुई चीज जैसे सेव, भजिए या समोसे आदि कागज की पुड़िया में लाते हैं तो वह कागज पारदर्शक इसलिए हो जाता है क्योंकि इन पदार्थों में वसा होती है। अगला है प्रश्न दूसरा, यदि किसी व्यक्ति को संतुलित भोजन ना मिले तो उसे क्या नुकसान हो सकता है? इसका उत्तर है, यदि किसी व्यक्ति को संतुलित भोजन ना मिले तो उसे कुपोषण हो सकता है। प्रश्न तीसरा है, विटामिन ए, बी तथा सी किन चीजों में पाया जाता है? इनकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? का उत्तर है, विटामिन ए यह दूध, अंडे के पीले भाग, कलेजी, हरी सब्जियों, टमाटर और गाजर में पाया जाता है। इनकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन बी यह अनाज, मांस, दूध, दही, मक्खन और अंडों में पाया जाता है। इनकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी यह आंवला, संतरा और नींबू में पाया जाता है। इनकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। प्रश्न चौथा है, नीचे दिए गलत कथनों को सही करके अपने शब्दों में लिखिए। क है, वृक्षांश मनुष्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसके कारण पाचन क्रिया में गड़बड़ी होती है। इसका उत्तर है, वृक्षांश मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पाचन तंत्र को साफ रखता है। ख, महंगे खाद्य पदार्थ हमेशा अधिक पोषक होते हैं। इसका उत्तर है, महंगे खाद्य पदार्थ हमेशा अधिक पोषक होते हैं, ऐसा आवश्यक नहीं है। ग है, बच्चों, गर्भवती माताओं और दूध पिलाने वाली माताओं को अधिक मात्रा में संतुलित भोजन की आवश्यकता नहीं होती। इसका उत्तर है, बच्चों, गर्भवती माताओं और दूध पिलाने वाली माताओं को अधिक मात्रा में संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। घ है, आलू में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका उत्तर है, आलू में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है। अंग, एक प्रकार के खाद्य पदार्थ में हमेशा एक ही प्रकार का पोषक पदार्थ होता है। इसका उत्तर है, एक प्रकार के खाद्य पदार्थ में कई प्रकार का पोषक पदार्थ होता है। चाहे संतुलित भोजन में एक ही प्रकार का पोषक पदार्थ होना चाहिए। इसका उत्तर है, संतुलित भोजन में सभी प्रकार का पोषक पदार्थ होना चाहिए। चाहे हमारे शरीर को विटामिन और लवणों की जरूरत अधिक मात्रा में और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा की जरूरत सूक्ष्म मात्रा में होती है। इसका उत्तर है, हमारे शरीर को विटामिन और लवणों की जरूरत सूक्ष्म कम मात्रा में और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा की जरूरत अधिक मात्रा में होती है। प्रश्न पांचवा है, हरी सब्जियों, प्याज और मिर्च को सुखाकर परिरक्षित किया जाता है। ऐसी अन्य चीजों के बारे में पता करके उनकी सूची बनाइए जिनका परिरक्षण सुखाकर किया जाता है। इसका उत्तर है, हरी सब्जियां, प्याज और मिर्च के अलावा अनाज, धान, गेहूं, तिलहन, सरसों, मूंगफली, धनिया, हल्दी, बीज इत्यादि को सुखाकर परिरक्षित किया जाता है। प्रश्न छठवां है, ऐसी चीजों की सूची बनाइए जिन्हें आपके और पड़ोसियों के घरों में नमक लगाकर सुरक्षित किया जाता है। इसका उत्तर है, नमक लगाकर सुरक्षित किया जाता है नींबू, आम और आंवला का अचार, हरी मिर्च, गाजर, अदरक इत्यादि। प्रश्न सातवां है, आपके क्षेत्र में अनाज आदि सब्जियों को कीड़ों से बचाने के लिए कौन से कीटनाशक काम में लाए जाते हैं? इसी प्रकार अनाज को घर में सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या डालते हैं? इसका उत्तर है, अनाज और सब्जियों को कीड़ों से बचाने के लिए DDT और BHC दवाई का छिड़काव काम में लाए जाते हैं।
इसी प्रकार अनाज को घर में सुरक्षित रखने के लिए सुखाना नीम की पत्तियां डालकर रखने पर कीड़े कम पड़ते हैं। प्रश्न 8वां, देखा जाता है ज्यादातर व्यक्ति संतुलित भोजन नहीं करते, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, आप इन्हें क्या सुझाव देंगे? इसका उत्तर है ज्यादातर व्यक्तियों के भोजन नहीं करने के कारण निम्न है। पहला, ज्यादातर व्यक्तियों के भोजन में एक या दो पदार्थ मुख्य होते हैं, जैसे चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, कोदो, कुटकी आदि। दूसरा है, उपर्युक्त खाद्य पदार्थ का अधिकांश भाग केवल कार्बोहाइड्रेट होता है तथा पर्याप्त मात्रा में शरीर को आवश्यक सभी पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते। तीसरा, गरीबी के कारण भी ज्यादातर व्यक्तियों को संतुलित भोजन युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं हो पाते। चौथा, ज्यादातर व्यक्ति अपने मनपसंद स्वाद के लिए एक ही विशेष प्रकार के भोजन को खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं, जो संतुलित भोजन नहीं होता। संतुलित भोजन नहीं करने वाले व्यक्तियों को सुझाव। पहला, सभी प्रकार के पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ का भोजन में उपयोग करना चाहिए। दूसरा, केवल एक ही प्रकार रुचिकर खाद्य पदार्थ का उपयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। प्रश्न 9वां, स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य होता है, टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर है जल देखने में हमें स्वच्छ प्रतीत होता है, उसमें रोगवाहक सूक्ष्म जीव तथा घुले हुए अपद्रव्य हो सकते हैं, अतः पीने के पहले जल को शुद्ध करना आवश्यक है। अतः स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने के योग्य नहीं हो सकते हैं। प्रश्न 10वां है, जल को पीने योग्य बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं, लिखिए। इसका उत्तर है जल को पीने योग्य बनाने की विधियां। पहला, जल को शुद्ध करने की सामान्य विधि रासायनिक विधि क्लोरीनीकरण है। यह जल में क्लोरीन की गोलियां अथवा विरंजक चूर्ण मिलाकर किया जाता है, किंतु क्लोरीन की गोलियां हमेशा निर्धारित मात्रा से अधिक नहीं डालना चाहिए। दूसरा, नगर निगम अथवा नगर पालिकाएं घरों में आपूर्ति करने से पहले जल का उपचार करती हैं। तीसरा, घरों में जल को कैंडल फिल्टर के उपयोग से छनन द्वारा अपद्रव्यों को दूर किया जाता है, यह एक प्रचलित भौतिक विधि है। चौथा, बहुत से घरों में जल को उबालकर पिया जाता है, उबालने से जल में उपस्थित जीवाणु मर जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों के उत्तर किए।